केजरीवाल कैबिनेट में आज 2 फैसलों को मंजूरी मिली। पहला फिल्म नीति 2022 और दूसरा ई वेस्ट पार्क बनाने को लेकर हरी झंडी। ये रिपोर्ट देखिए। केजरीवाल कैबिनेट में 2 बड़े फैसले। फिल्म नीति 2022 को मिली हरी झंडी। ई वेस्ट पार्क बनाने को मिली मंजूरी। दिल्ली में केजरीवाल कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में 2 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। दिल्ली में 20 एकड़ क्षेत्रफल में ई वेस्ट पार्क बनाया जाएगा और वहीं दिल्ली फिल्म नीति 2022 को भी मंजूरी मिली है। कैबिनेट बैठक के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि नई फिल्म नीति से नए कलाकार को अपनी कला प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। वहीं उन्होंने ई कचरा प्रबंधन इको पार्क को लेकर कहा कि दिल्ली में भारत का पहला इको पार्क बनेगा। देश में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉनिक यूजेस, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इन सब का यूज़ आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे ई वेस्ट एक बहुत बड़ी समस्या है और देश भर में अभी कोई बहुत साइंटिफिक तरीके से ई वेस्ट के मैनेजमेंट के लिए कोई इस तरह का सिस्टम नहीं बनाया गया है। तो दिल्ली सरकार ने आज निर्णय लिया है कि देश का पहला अपनी तरह का ई वेस्ट मैनेजमेंट इको पार्क दिल्ली में बनाएगी और इसमें साइंटिफिक और एनवायरमेंटल तरीके से जो भी ई वेस्ट है उसकी डिसमेंटलिंग का, उसकी रिफर्बिशिंग का, उसकी रिसाइकलिंग का और उसके जो भी मटेरियल होंगे वेस्ट में उपलब्ध उससे रीमैन्युफैक्चरिंग का काम किया जाएगा। ये भी देखा जाएगा कि जो फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं, हम चाहते हैं कि नए फिल्म प्रोड्यूसर्स भी आएँ, जो लोग दिल्ली में शूट करते रहे हैं वो भी आएँ, लेकिन साथ साथ जिन्होंने अभी तक दिल्ली में फिल्में नहीं बनाई हैं वो लोग भी दिल्ली में शूट करने के लिए आए, तो उसके आधार पे भी उनको पॉइंट्स दिए जाएंगे। इंटरनेशनल लोकेशंस में दिल्ली को हम आगे लेके आना चाहते हैं और दिल्ली के देश के, दुनिया के बहुत सारे शहरों के साथ में सिस्टर सिटी एग्रीमेंट्स हैं, जैसे मॉस्को के साथ था, जापान के कुछ शहरों के साथ हैं, जर्मनी के शहरों के साथ हैं, इस तरह से कई शहरों के साथ में हैं। तो उनके साथ में भी वहाँ के जो फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए जाएंगे। तो इसके लिए, इस पूरे सब्सिडी के लिए और इन पॉइंट्स के आधार पर फिल्म्स को सपोर्ट करने के लिए 50 करोड़ रुपए का दिल्ली फिल्म फंड एस्टेब्लिश किया जाएगा। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि दिल्ली फिल्म नीति में क्या कुछ खास रहेगा। दिल्ली फिल्म नीति एक्स्ट्रा सब्सिडी पाने के लिए दिल्ली को यूरोप की ब्रांडिंग की तरह बढ़ावा दें। निर्माताओं का समर्थन करने के लिए 50 करोड़ का दिल्ली फिल्म फंड। दिल्ली में शूटिंग के लिए एक्स्ट्रा लाभ के लिए दिल्ली फिल्म कार्ड। दिल्ली का अपना अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होगा। दिल्ली स्थित कलाकारों के लिए नया पुरस्कार। सिंगल विंडो ऑनलाइन क्लियरेंस सिस्टम होगा। वहीं केजरीवाल कैबिनेट की बैठक में दिल्ली में भारत के पहले ई वेस्ट पार्क को मंजूरी मिली है। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। ई कचरा प्रबंधन इको पार्क। ई कचरे के प्रबंधन के लिए केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। 20 एकड़ पार्क में निराकरण, पुनर्चक्रण, नवीनीकरण होगा। दिल्ली में हर साल 2 लाख टन ई कचरा पैदा होता है। केजरीवाल सरकार प्रदेश के विकास के लिए एक के बाद एक फैसले ले रही है। दिल्ली फिल्म नीति से नए कलाकारों को अपनी कला बिखेरने का मौका मिलेगा और दिल्ली में अपने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। ई कचरा प्रबंधन इको पार्क से निराकरण, पुनर्चक्रण, नवीनीकरण का कार्य आसानी से होगा। दिल्ली में आज हुई मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की बैठक में 2 अहम फैसले लिए गए, जिसका ऐलान दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने करा। जी हाँ, उनका कहना है कि दिल्ली में 2 फैसले आज लिए गए हैं। पहला एक इकोनॉमिक ई वेस्ट को लेकर और दूसरा फिल्म पॉलिसी को लेकर। पहले मैं आपको बता दूं, ई वेस्ट को लेकर मुख्यमंत्री का कहना है कि दिल्ली में जो कम से कम 20 लाख टन ई वेस्ट निकलता है उसके रिसाइकलिंग के लिए एक 20 एकड़ जगह पर एक इकोनॉमिक फ्रेंडली पार्क बनाया जाएगा। दूसरा जो फैसला दिल्ली सरकार द्वारा लिया गया है वो फिल्म पॉलिसी को लेकर लिया गया है कि दिल्ली में होने वाली फिल्म शूटिंग, जिसके लिए परमिशन लेने के लिए अलग अलग जगहों पे जाना पड़ता है, अलग अलग फीस भरनी पड़ती है, वो सारा एक ई कॉमर्स द्वारा इजीली ऑनलाइन हो जाएगा। 15 दिन के अंदर फीस जमा करके परमिट मिल जाएंगे ताकि इधर उधर धक्के ना खाने पड़े। तो ये 2 अहम फैसले दिल्ली सरकार द्वारा आज लिए गए हैं। दिल्ली से जनतंत्र टीवी के लिए कैमरामैन महेंद्र के साथ भावना की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस
any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।